और डे नाइट करिए, दो शिफ्टों में काम करिए इसको। बात करने दो। हाँ। फिर और ये सरफराज, ये आपके पास है पीडब्ल्यूडी? ये कोई कह रहे हैं पानी फिलहाल डाइवर्ट करने के लिए, ये नाली के लिए कह रहे हैं कुछ, तो तुम्हारी आपकी पीडब्ल्यूडी की नाली है ना कोई? कब शुरू की है? मार्च। तो कितने महीने हो गए? क्या टाइमिंग क्या उसकी कंप्लीट करने की है? टू नाली की 2 ईयर क्या हुआ? कितनी मीटर लंबी है नाली? तो 380 फुट मीटर 2 साल देगा? कितने बाई कितने की नाली है? इनको भी बुला लीजिए सर, बुला लीजिए इसको। ये थोड़ा 2 साल देगा नाली के लिए, 2 साल नाली के लिए कहते हैं भाई। नहीं ये नहीं, चीफ इंजीनियर साहब ये खुद आप देखें इसको, एक 300 मीटर की नाली के लिए 2 साल देगा ये? ये तो मॉकरी ऑफ द सिस्टम है। ये बहुत ज्यादा कॉल कर रहे हो, उठा नहीं रहे हैं। नाली के लिए 2 साल की नाली बंद नहीं 200 मीटर बन गई है सर। हाँ, अब आगे सब बाहर बाकी कब तक हो जाएगी? नहीं जगह क्लियर नहीं है क्या? आप खुद देख लीजिए, अगर जगह है इसकी नहीं है, जो झूठ मार रहा है क्या कर रहा है। नहीं देख लो भैया, ये दो साल का वैसे आपने टेनोर दे दिया। ठेकेदार को आप सूट कर, उसकी सूटेबिलिटी के साथ थोड़ा, ठेकेदार को क्या सूट करता है? हमने लोगों की सूटेबिलिटी से चलना है। नहीं निकल लीजिए, चेक करिए। जब लोग चिल्ला कर कह रहे थे कि परेशानी आ सकती, तब डिपार्टमेंट के लोग कहाँ थे? तब शासन प्रशासन क्यों नहीं था? क्योंकि गिरने से पहले लोगों ने यहाँ शिकायत की थी, लोगों ने अपनी परेशानी बताई थी। शासन आपके सामने खड़ा है, प्रशासन इधर है। शासन के जब नोटिस में आया तो शासन यहाँ पे पहुंच गया है। शासन की तरफ से कहीं कमजोरी नहीं है। अगर प्रशासन से कहीं कमजोरी आई है तो वो मैं इनको कह चला हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक है कि थोड़ा सा इसको टेक्निकल चलने की जरूरत थी, यहाँ के जो एक्शन है और जेएमसी के जो ऑफिसर हैं, मैं उनको कह चला हूँ कि तरीके से इसको पूरी कटिंग करने की जरूरत नहीं थी। बाई पार्ट में कटिंग हो सकती थी, लेकिन किसी ने नहीं नोटिस लिया, गलत है। और अब मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कुछ चीज़ें जो कहनी है मैंने इनको उधर कह दी है साइड पे, लेकिन मैं आप ये नहीं कहूँगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अब ये जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे ताकि जो बाकी बिल्डिंगें हैं और बचाई जाएं। जहाँ तक मंदिर का इशू है, और खासकर क्योंकि मैं मंदिर के जो वीडियो मैंने देखी तो मैंने इसलिए यहाँ पे आया। मंदिर को शुक्र है कि कोई मूर्ति वगैरह को नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि थोड़ा सा आप लोग भी जब न्यूज़ लाते हैं थोड़ा सोच समझ के चलाएं, क्योंकि जब आपने कहा मंदिर की एक दीवार गिरी है, मंदिर नहीं गिरा है। क्योंकि ये आप नहीं समझ सकते कि आपकी एक लाइन से, वर्डों से कितना कुछ हो सकता है। तो इसलिए ये मंदिर नहीं गिरा। ये एक मैं आपके लोगों चैनल से लोगों को बताना चाहता हूँ कि मंदिर कहीं नहीं गिरा, ये सिर्फ एक दीवार गिरी है। और जेएमसी ने कह दिया है कि वो पूरी मंदिर की दीवार, इवन के और भी जो एडिशनल काम होगा वो ये करके देंगे। वो यहाँ जो ऑफिसर जेएमसी के खड़े हैं, तो एसीआर साहब भी यहाँ खड़े हैं, तो इसलिए लिहाजा अब इनके नोटिस में भी ये चीज़ आ गई है। तो इसलिए जो बाकी जो जहाँ तक थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, लोगों का इशू है पानी का, अब एसीएस साहब ने कहा है कि मैं मीटिंग बुला लूंगा। जेएमसी के ज्वाइंट कमिश्नर भी यहाँ है, ये मीटिंग बुला लेंगे। ऑफिसर अगर कोई पीडब्ल्यूडी की कोताही है तो उसको भी ये दूर करेंगे, और अगर पीएचई की कहीं कोताही है तो उसको भी ये दूर करेंगे। तो लिहाजा अब थोड़ा सा, क्योंकि अब आए हैं, लेकिन इसलिए हम आए हैं सिर्फ ये इसलिए नहीं कि खाली आप लोगों को एक खबर बनाने के लिए, बल्कि इसलिए आए हैं कि अपनी जिम्मेवारी समझते हैं और सरकार अपनी जिम्मेवारी समझती है। तो इसलिए मैं अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए आपके बीच में आया हूं। और अब लोग सारे यहाँ रेजिडेंट जो हैं यहाँ के खड़े हैं, और मैं इनको भी डिपार्टमेंट को कह के जाऊंगा कि यहाँ के लोगों के साथ थोड़ा सा सलाह मशवरा करें। एक इनका है कि ड्रेनेज का जो है आउटलेट कहाँ जाएगा, वो है, मैंने इनको बोल दिया। जो इंजीनियर्स हैं वो इनसे डिस्कस कर लेंगे, जो और एसीएस साहब भी इनसे डिस्कस कर लेंगे। एक निशानदेही इनको दिखा देंगे कि ड्रेनेज का आउटलेट कहाँ जाएगा। जो ड्रेनेज पिछला जो महाराजा साहब के टाइम का है, तोड़ा गया है उसको, क्योंकि वो पुराना ड्रेनेज है और उसको आज आप बंद नहीं कर सकते। ठीक है, नई कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट भी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ ये नहीं कि हम पुरानी चीज़ें जो ड्रेनेज थे या दूसरे तरीके से उनको ख़त्म किया जाए। तो लिहाजा काफ़ी सारे इशू डिस्कस हुए हैं ऑफिसरों से, और मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ के लोगों को ये हेरिटेज की जो बिल्डिंग जरूर बनेगी, जरूर इसमें एक रौनक आएगी, बट उसके साथ साथ लोगों को परेशानियां ना हो, ये चीज़ों के लिए मैं यहाँ आया था। और मैं अपनी जो डायरेक्शंस हैं सरकार की तरफ से वो दे चला हूँ। जी हाँ जी, उसके साथ ही मंदिर के साथ ही खड़े हुए 5-6 घर, जिसमें लगभग 30 लोग रहते हैं। ये बोल दिया ना, अब वो काम शुरू कर रहे हैं, डंगों का काम शुरू कर रहे हैं, और ठेकेदार को भी कह दिया वो जल्दी डे नाइट काम करेगा। सर, जनता को आप पर विश्वास है, जब भी कोई परेशानी होती है वो सबसे पहले आपको बुलाते हैं और आप तुरंत
हम पहुंचते भी हैं। तो क्या लगता है कि और कोई नहीं नेता यहाँ और कोई लीडर नहीं है कि जो बिना अपनी ये बुलाए हो अपनी जिम्मेदारी को समझे? नहीं, अपने देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इंचार्ज भी हूँ, और दूसरा जहाँ तक क्योंकि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क आता है तो लोग सोचते हैं शायद पीडब्ल्यूडी कर रहा है, उसके नाते मेरी ज़्यादा जिम्मेवारी जहाँ तक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है मेरी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। अब जेएमसी में कहीं जो ऑफिसर्स भी गए हैं वो पीडब्ल्यूडी के गए हुए हैं, तो लिहाजा मेरी जिम्मेवारी बाकी जहाँ तक ताल्लुक है, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आप समझ लीजिए पूरी सरकार यहाँ खड़ी है, हर आदमी चाहे वो एमएलए साहब हैं वो भी यहाँ खड़े हैं, तो इसलिए यहाँ वो नहीं है कि वो नहीं आया, मैं उस बात में नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ और उसका मुझे खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। मैं ज़्यादा जो मूवमेंट करता हूँ तो फिर ट्रोल भी ज़्यादा मैं ही होता हूँ और इल्ज़ाम भी ज़्यादा मुझ पे ही लगते हैं, और लोग जो हैं इल्ज़ामों से आपको फर्क पड़ता है क्या? मुझे मेरे चेहरे से आपको लग रहा है, अगर मेरी बहन इतनी दिलेर है तो भाई भी कभी कमजोर नहीं हो सकता, तो इसलिए ये जो मर्जी कुछ बोले, कोई क्या कहता है, रोज कहीं हैं जो पेड हैं और लापूसा पकड़ लेते हैं, व्यूअर उनके 200 ही होते हैं, तो बात वो सर लापू मत बोलो ना, नहीं, मैं उनकी बात में, आप लापू नहीं, आप चैनल हैं, तो जो यहाँ खड़े हैं वो चैनल हैं, जो फेक न्यूज़ें चलाते हैं वो लापू होते हैं, तो इसलिए मैं आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो मैं उन लापू उनको कहता हूँ जो ऐसे ही चलाते हैं, जो बेसलेस खबर, आप लोग जिम्मेवारी की खबर चलाते हैं जो लोग यहाँ खड़े हैं, तो इसलिए आप लोगों को दर्द था यहाँ का लोगों का, इसलिए आप सब यहाँ पे आए हो, इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन कुछ हैं जो हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदनाम हमेशा उस पेड़ पे पत्थर मारे जाते हैं जहाँ फल लगाओ। अब ये पेड़ लगे, मारे कोई पत्थर, इनको कोई नहीं मारेगा, क्या दवा मारो इसको साइड पर, इसको फल ही नहीं। उम्मीद है आपसे कुछ मिलेगा, आप मसले हल करोगे तभी लोग आपको बुलाते हैं, यही मतलब हुआ? शायद मेरी माँ वैष्णो यही चाहती है कि लोगों के दिलों में बसूं, मेरी माँ बावे वाली यही चाहती है कि लोगों के दिलों में रहूं, तो इसलिए लोग जो मर्जी कहें। आप पर कटाक्ष भी बड़े होते हैं सर, आप पर इल्जामात भी लगते हैं, लोग आपको जमकर ट्रोल करते हैं। कहते हैं जब जिसका मुकाबला ना कर सको तो उस समय उसको बदनाम करो, कहीं टिटीरियां आई कहीं चली गई, 2029 में फिर टिटीरियों को देख लेंगे हम। थैंक यू।